बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आफ्टरनून स्पेशल एट 12 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं इमरान सुहेल और ईद के बाद एक लंबी छुट्टियां और उसके बाद दोबारा से हम लोग आपके सामने आए हैं और आपको बताता चलूं कि हम आज आगाज़ करेंगे आफ्टरनून स्पेशल एट 12 का आज़ाद कश्मीर के जो इंतखाबात हुए हाल ही में उन को देखते हुए कि किस तरह से इंतखाबात हुए और रिज़ल्ट्स क्या हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक वाज़िया बरतरी जो है वो हासिल की और कहा यह जा रहा था कि कांटेदार मुकाबला होगा। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एक तगड़ा मुकाबला करेंगी, लेकिन जो रिज़ल्ट्स आए हैं उनके मुताबिक आज़ाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली के लिए जो नशस्तें सामने आई हैं, जिस पार्टी ने जीती हैं, सबसे ज़्यादा सीटें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती हैं। एक्सपेक्ट तो ये किया जा रहा था कि शायद ये मखलूत हुकूमत बनेगी और मेजॉरिटी को नहीं लेके जाएगा, लेकिन पीटीआई ने 25 नशस्तें जो है वो अपने नाम की हैं। आपको बताते चलते हैं तफसीलात के मुताबिक कि आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 25 सीटें जो हैं वो जीती हैं और 45 मेंबरान पर मुश्तमिल ये ऐवान था। पीटीआई को सादा अक्सरियत जो है वो हासिल हो गई है। सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक, गैर सरकारी और गैर हतमी जो नताइज हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 11, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 6, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी की एक एक सीट पर जो है वो बरतरी सामने आई है और एक हलके पर आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब हुआ है। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं ये। इसके मुताबिक पीटीआई को एक नशस्त पर बरतरी अभी भी हासिल है और चंद नशस्तों के जो इंतखाबात हैं वो अब जो नताइज हैं वो भी आना बाकी हैं। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के नताइज मुकम्मल होने पर कारकुनों ने अपने उम्मीदवारों की कामयाबी पर जश्न भी मनाया और शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया। जीतने वाले उम्मीदवारों ने जो हामी थे उन्होंने खूब जश्न मनाया, ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले। दरीं असना अगर बात की जाए तो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो राजा फारूक हैदर है वो एक हलके से हार गए। 2 हलकों पर वो खड़े हुए थे, लेकिन एक हलके से उन्हें कामयाबी और एक में शिकस्त हुई, जबकि साबिक वज़ीर आज़म बैरिस्टर सुल्तान महमूद और सरदार अतीक भी अपनी सीटें जो हैं वो जीत गए हैं। आज़ाद कश्मीर असम्बली में अपोजिशन लीडर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी यासीन भी दोनों नशिस्तों में कामयाब हो चुके हैं। तो इस तरह से आज़ाद कश्मीर का जो मार्का था वो रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम। आगे बढ़ते जी, आज़ाद कश्मीर में पाक फ़ौज जो है वो सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां दे रही थी, साथ दीगर सिक्योरिटी इदारे भी थे, लेकिन अफसोसनाक खबर ये है कि कल अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हुए पाक फ़ौज के 4 जवान जो थे वो एक अजीब हादसे में जो शहीद हुए, जिसमें 3 जो थे वो ज़ख्मी थे। उसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करते हैं। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के सिलसिले में ड्यूटी पर मामूर पाक फ़ौज की गाड़ी को हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 4 जवान शहीद जबकि 3 ज़ख्मी हुए। ISPR ने एलामिया कल जारी कर दिया था। उसके मुताबिक पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा का ये कहना है कि वादी नीलम के लसवा मुकाम पर पाक फ़ौज की गाड़ी खाई में गिर गई, जिसके बायस 4 जवान शहीद जबकि 3 ज़ख्मी हो गए थे। ISPR का ये भी कहना है कि ज़ख्मी नौजवानों को तिब्बी इमदाद जो है वो फौरी देने के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया था। ISPR ने यह भी कहा है कि क्विक रिस्पांस फोर्स आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए अपना जो उनका गश्त था उसको वो जारी रखे हुए थे। गुजरांवाला से एक बड़ी खबर आपके सामने लेके आते हैं और बताते हैं कि आपको जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं अता तारड़, उनको कल जो है वो एक जो गुजरांवाला के इलाके में अलीपुर चट्ठे का इलाका था और वहाँ पर एक थाने के अंदर गालिबन वो अपने कुछ कारकुनों को रिहाई के लिए, उनको आज़ाद करवाने के लिए वहाँ पहुँचे और उन्होंने बड़ा शोर शराबा किया, लेकिन हालात इतने बिगड़े कि उन्होंने पुलिस की वर्दी पर हाथ डाल दिया। तो जब आप थाने के अंदर खड़े हो और पुलिस की वर्दी पर हाथ डालें तो आप जितने बड़ी मर्जी सियासतदान हो, जितने बड़े मर्जी रहनुमा हो, लेकिन फिर पुलिस जो है वो कानून हरकत में आता है। तो इस तरह अता तारड़ को वहीं पर गिरफ्तार किया गया, उनके साथियों को गिरफ्तार किया गया, 3 साथी भी उनके शामिल थे। कहा यह जा रहा है कि आज उनकी जमानत भी होगी, उसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं अता तारड़, जो कि जनरल सेक्रेटरी भी हैं, वो दीगर 3 साथियों समेत जो हैं वो जमानत पर रिहा हो गए हैं। मुलजमान को आज़ाद कश्मीर के हल्का LA 38 के इंतखाबात के दौरान गुज़िश्ता रोज़ गुजरांवाला
से गिरफ्तार किया गया था। मुलजमान को गुजरांवाला के इलाके मजिस्ट्रेट वजीराबाद की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मुलजमान की ज़मानत मंजूर करते हुए रिहाई का हुक्म दे दिया। गुज़िश्ता रोज़ जैसे कि आपको बताया कि मरीम औरंगज़ेब ने अता तारड़ की गिरफ्तारी और कारकुनों की रिहाई के लिए जो अपनी जो मौक़िफ़ उनका सामने आया था, उन्होंने कहा था कि अता तारड़ को गुजरांवाला से जो है वो अलीपुर चट्टे के इलाके से गिरफ्तार किया गया और बड़ी उन्होंने शोर शराबा भी इस पर किया। तो ये था हमारा अब तक जो हमने सियासी सूरत हाल और सियासी मंजरनामा कल आपके सामने था उसको पेश किया। अब आगे बढ़ते जी, कुछ खेल की खबरें हैं उसको हम शामिल कर लेते हैं। आलमी वबा कोरोना वायरस के बायस पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान T20 सीरीज़ का जो शेड्यूल मैच था, 5 T20 थे, उस शेड्यूल को चेंज करके अब 4 कर दिए गए हैं। उसकी तफसीलात हमारे पास है, वो हम आपको बताते हैं। ज़राए के मुताबिक 5 मैचों पर मुश्तमिल T20 सीरीज़ थी, जिसको अब 4 मैचों पर जो है वो महदूद कर दिया गया है। सीरीज़ का आगाज़ जो कि 27 को होना था, अब 28 जुलाई को होगा। वेस्ट इंडीज़ की टीम इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ वनडे सीरीज़ खेल रही है, जिसका जो आखिरी मैच है वो 26 जुलाई को खेला जाएगा। पाक वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ का दूसरा और तीसरा चौथा T20 मैच शेड्यूल के मुताबिक होगा। कौमी T20 जो कौमी टीम जो है वो पहले भी T20 मैचेस की सीरीज़ हार कर आई है इंग्लैंड से, लेकिन बारबाडोस में जो है वो अपनी ट्रेनिंग को जारी रखे हुए है और इस अज़्म का इजहार किया है कि इसमें वो कम बैक करेंगे और विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ सामने आएंगे। यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा से आफ्टरनून स्पेशल के जो दीगर हमारी ख़बरें हैं और सेगमेंट्स हैं उनको शामिल करेंगे। वेलकम बैक। आफ्टरनून स्पेशल एट 12 में आपको खुशामदीद कहते हैं एक मरतबा फिर, और आपको फिर से खेल की खबरों की जानिब लिए चलते हैं। हमारे पास तफसीलात इस वक्त हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL के जो 7वां एडिशन है उसको करवाने का ऐलान कर दिया है। उसकी तफसीलात क्या हैं हम आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL का 7वां सीज़न जनवरी फरवरी में कराने का ऐलान कर दिया है। PCB और फ्रेंचाइज मालिकान का ऑनलाइन इजलास हुआ, जिसमें PSL का 7वां एडिशन जनवरी फरवरी में कराने पर इत्तफाक हुआ। इजलास में चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर समेत आला ओहदेदारान ने भी शिरकत की है और इस बात का फैसला किया गया है कि जनवरी फरवरी में ये जो एडिशन है उसको करवाया जाएगा। उससे पहले बहुत सारे इवेंट है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम बिजी है और उसके बाद भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएगी, इसलिए इस फैसले को जो है वो अभी मंजर आम पर लाया गया है और इसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई। आगे बढ़ते हैं जी। टोक्यो भारत से ताल्लुक़ रखने वाली आलमी शोहरत याफ्ता टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा टोक्यो ओलंपिक से पहले ही राउंड में शिकस्त खा गई हैं। इसकी क्या तफसीलात है और किस तरह शिकस्त खाई आपको बताते हैं। पाकिस्तान की बहू आलमी शोहरत याफ्ता क्रिकेटर शुएब मलिक की अहलिया टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा का टोक्यो ओलंपिक्स में अपनी हमवतन अंकिता रायना के साथ यूक्रेन से ताल्लुक़ रखने वाली 2 बहनों ल्यूडमिला और नादिया से मुकाबला हुआ, जिसमें इन्हें 0-6, 7-6 और 10-8 से शिकस्त हुई। इस तरह सानिया मिर्ज़ा का जो सफ़र था, जो उन्होंने मेहनत की थी, उस पर पानी फिर गया और अब वो वापसी का रास्ता लेंगी। और अब बात कर लेते हैं जापान की टेनिस स्टार अब गुड़िया की शक्ल में नजर आएंगी। आइए जानते हैं, एक रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है, किस तरह नजर आएंगी और वो किस तरह गुड़िया दिखती हैं। एक रिपोर्ट है, वो देखते हैं। गैर मुल्की खबरिस्ता इदारे के मुताबिक जापान की टेनिस प्लेयर नाओमी ओसाका, जिन्हें खिलौने बनाने वाली आलमी कंपनी ने अपना रोल मॉडल सीरीज के लिए मुंतखब किया है और नाओमी ओसाका को भी गुड़िया की शक्ल देने का ऐलान किया है। नाओमी ओसाका गुड़िया टेनिस के ड्रेस और लाइट ब्लू शूज पहने होंगी, वैसा ही लिबास जैसा इन्होंने 2020 के ऑस्ट्रेलियन ओपन के दौरान पहना था। कंपनी ने नाओमी के साथ गुड़िया बनाने के मंसूबे पर काम शुरू कर दिया है। इस हवाले से नाओमी ओसाका का कहना है
कि बारबी रोल मॉडल सीरीज का हिस्सा बनना उनके लिए एजाज है। वाकई किसी भी खिलाड़ी के लिए उसका मुजस्समा या उसकी शक्ल की जो चीज़ें बनाकर हूबहू मार्केट में पेश करना उसके लिए एजाज़ की बात है कि वो उसको लोग लेजेंड समझते हैं और उसको अपना जो सुपरस्टार समझते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। हमारे पास एंटरटेनमेंट का सेशन जो है वो हमारे पास सेगमेंट जो है वो शुरू होने जा रहा है। डेट्स ऑफ सक्सेस। मेगन मार्कल स्ट्रीमिंग सर्विस नेटफ्लिक्स के लिए नया शो पर्ल बनाने जा रही हैं। इस हवाले से भी हमारे पास एक रिपोर्ट है, आइए वो देखते हैं। खैराजे तहसीन पेश करेगी। आगे बढ़ते हैं जी बिजनेस की जानिब, और हमारे पास खबर ये है कि स्टॉक एक्सचेंज छुट्टियों के बाद, जो ईद की छुट्टी हैं उसके बाद एक अपनी सर्वे रिपोर्ट जारी की है जिसमें मस्बत रुझान सामने आया है। वो तफसीलात क्या हैं आइए आपके साथ भी हम शेयर कर लेते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जानिब से हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी गई है जिसके दौरान 63 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ है। जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक ईद की छुट्टियों के सबब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 2 दिन का कारोबार हुआ था जिसमें 100 इंडेक्स 41 पॉइंट्स की कमी और 47,793 पर बंद हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक ये भी बताया गया है कि बाज़ार में कारोबारी हफ्ते में 63 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ जबकि शेयर्स बाज़ार के कारोबार की मालियत 22 अरब 98 करोड़ रुपए रही। रिपोर्ट के मुताबिक मार्केट कैपिटलाइजेशन 16 अरब से बढ़कर 8363 अरब रुपए हो गई है। तो एक बड़ी छलांग है कारोबार के अंदर और स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान जो है वो सामने। उम्मीद करते हैं कि कारोबार जो है वो मस्बत रुझान की जानिब भी चलता जाएगा। कहते हैं जी शुगर लेवल टेस्ट करना और ब्लड प्रेशर टेस्ट करना ऐसे मरीज़ों के लिए जिनको शुगर है और ब्लड प्रेशर है उनके लिए एक मुअम्मा ही रहा है कि वो किस तरह से जाएं। अगर जिनके पास तो डिवाइसेस हैं वो घर में बैठ कर करते हैं, लेकिन इस माहिरीन ने इसका एक और हल भी निकाला है। वो हल क्या है आइए उसकी तफसीलात आपको बताते हैं। माहिरीन की काविशों के बायस एक ऐसा आला तैयार कर लिया गया है कि जिसमें शुगर टेस्ट करने के लिए खून की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑस्ट्रेलवी माहिरीन ने एक ऐसी स्ट्रिप तैयार की है कि जिस पर किसी शख्स का लाभ डाला जाएगा तो खून में ग्लूकोज की मिकदार मालूम हो जाएगी। माहिरीन ने बताया है कि मरीज़ जब अपनी ज़ुबान पर इस स्ट्रिप को रखेगा तो शुगर का नतीजा स्मार्टफोन की ऐप पर नजर आ जाएगा। माहिरीन ने बताया है कि शुगर चेक करने की मशीन में भी इसी तरह के मुरक्कब शामिल होते हैं। प्रोफेसर के मुताबिक स्ट्रिप में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक मवाद स्याही पर मुश्तमिल है जिसकी मदद से मजीद स्ट्रिप आसानी से तैयार की जा सकती है। इन्होंने कहा है कि इस स्ट्रिप के जरिए सिर्फ शुगर ही नहीं बल्कि कोरोना टेस्ट, एलर्जी, हार्मोन और कैंसर की तशखीस भी की जा सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल स्ट्रिप की आजमाइश जारी है। क्लिनिक ट्रायल्स और मंजूरी के बाद इसे WHO से मंजूर करवाने के बाद बड़े पैमाने पर तैयार किया जाएगा। अरूज फातिमा, मेट्रो टाइम न्यूज़।
ज़बरदस्त, ये तो एक अच्छा एडिशन है कि बिना ब्लड निकले आपका जो है वो शुगर लेवल टेस्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं जी, वीडियो कॉन्फ्रेंस पर पाबंदी लग गई है। और वीडियो कॉन्फ्रेंस पर पाबंदी किसने लगाई है? परेशान मत हो, ये सिर्फ गूगल ने अभी तक ऐसा किया है। दीगर बहुत सारी ऐप्स हैं जिसके ज़रिए आप वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, लेकिन गूगल ने ऐसा क्यों किया? इस हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट है जिसमें बताते हैं तफसील के साथ कि क्यों और किस वजह से इसको बंद किया गया। गूगल ने अप्रैल 2020 में अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विस मीट को तमाम सारिफिन के लिए मुफ्त कर दिया था। गूगल का ये सहूलत देने का मकसद कोरोना वायरस की वबा के दौरान बाहमी राब्तों में लोगों को सहूलत फ्राहम करना था। कंपनी ने खुद तो बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया, मगर 9 to गूगल के मुताबिक कंपनी ने अपने स्पॉट पेज पर एक नया पैगाम जारी किया है। पैगाम में बताया गया है कि सारिफिन को वक्त की हद के बारे में कॉल के 55 मिनट पूरे होने पर एक नोटिफिकेशन से आगाह किया जाएगा। ये नोटिफिकेशन इस कॉल पर मौजूद तमाम अफराद को मौसूल होगा, जिसमें बताया जाएगा कि कॉल ख़त्म होने में 5 मिनट रह गए हैं। इस दौरानिए को बढ़ाने के लिए मेज़बान गूगल अकाउंट को अपग्रेड करें, यानी माहाना एक मखसूस फ़ीस अदा करना शुरू करें। गूगल अकाउंट को अपग्रेड करने की कम से कम माहाना फ़ीस $8 हैं, जो फ़िलहाल सिर्फ 5 ममालिक में दस्तयाब हैं। ताहम 1 घंटे की पाबंदी 3 या इससे ज़्यादा अफराद पर मुश्तमिल वीडियो कॉल पर होगी। 1-on-1 कॉल को मुसलसल 24 घंटे तक जारी रखा जाएगा। गूगल मीट में ज़्यादा से ज़्यादा 100 अफराद को एक वीडियो कॉल का हिस्सा बनाया जा सकता है। अरूज फातिमा, मेट्रो टाइम न्यूज़। ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन हमारी टीम ने कलेक्ट की और आपको बताया कि किस तरह से गूगल आपसे पैसे लेगा, क्योंकि गूगल पैसों के बगैर कोई काम नहीं करता। अगर आप अभी भी मोबाइल खोल कर बैठे हुए हैं तो आपको पता होगा कि ये भी गूगल का ही कमाल है। आगे बढ़ते हैं जी, कहते हैं कि ऑक्टोपस जो समंदर के अंदर रहते हैं वो बड़े कलरफुल होते हैं और उनका जो कलर है, उनकी जो बहुत सारी आप टांगें, हाथ, पाँव सब कुछ जब देखते हैं तो एक अजीब मखलूक जो है वो उसका अंदाज़ा होता है कि अल्लाह ताला ने कैसी मखलूक बनाई। लेकिन एक ऐसा ऑक्टोपस जो कि ग्लास बिल्कुल ग्लास की तरह है, उसके आर पार हर चीज़ नज़र आती है, उसकी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर इस वक्त छाई हुई है। उस हवाले से हमारी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए वो देखते हैं। सोशल मीडिया पर शफाफ जिल्द वाले ग्लास ऑक्टोपस की वीडियो सारिफीन की तवज्जो का मरकज बन गई। तफसीलात के मुताबिक ग्लास ऑक्टोपस के तैराकी करते मनाजिर से सारिफीन हैरान रह गए। शहरियों की जानिब से वीडियो पर तबसरों का सिलसिला भी जारी है। बाज़ सारिफीन ने इसे नाकाबिले यकीन करार दे दिया। ये वीडियो मुहक्किकीन की एक टीम ने बनाई है। इस नायाब मनाजिर में देखा जा सकता है कि पानी में खामोशी से हरकत करते इस ऑक्टोपस की जिल्द बिल्कुल शफाफ है और इस नाकाबिले यकीन समंदरी मखलूक को देखना बड़ा ही हैरानकुन है। ये वीडियो ओशन इंस्टीट्यूट ने इंस्टाग्राम पर चंद रोज कबल शेयर की थी। अरूज फातिमा, मेट्रो टाइम न्यूज़। ऑक्टोपस को आपने देखा, अब आगे बढ़ते हैं जी। हमारे पास एंटरटेनमेंट का मरहला जो है वो हमारा सेगमेंट जो है उस तरफ हम जा रहे हैं। और पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की मकबूल तरीन अदाकारा आयज़ा खान ने फैंस के साथ भारतीय अदाकारा माधुरी दीक्षित के अंदाज में कुछ चीज़ें शेयर की हैं। उस हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट है, आइए वो देखते हैं। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की मकबूल तरीन अदाकारा आयज़ा खान ने फैंस के साथ भारतीय अदाकारा माधुरी दीक्षित के अंदाज शेयर किए हैं। तस्वीर शेयर करने वाली ऐप इंस्टाग्राम पर आयज़ा खान ने तस्वीर लगाई हैं जिनमें माधुरी का अंदाज अपनाया गया है। आयज़ा खान ने लिखा है, जब भी मैं माधुरी का नाम सुनती हूँ मुझे 1 2 3 गाना और देव बाबू फिल्म देवदास का डायलॉग याद आता है। पाकिस्तानी अदाकारा ने लिखा, जब आप माधुरी को देखते हैं तो दिल तो पागल है याद आता है। हम खुशकिस्मत हैं कि माधुरी को देखने और उनके साथ डांस करने का मौका मिला। वो हैरत अंगेज रकासा और अदाकारा हैं जो अपनी आंख के एक आंसू से आपका दिल हिला सकती हैं। आयज़ा खान ने लिखा,
मेरी ख्वाहिश थी कि माधुरी की तरह के कपड़े पहनूं। काश मैं उनसे मिल सकती और बताती कि वो कितनी खूबसूरत हैं। अरूज फातिमा, मेट्रो टाइम न्यूज़। बिल्कुल, हर फील्ड में किसी ना किसी का कोई ना कोई तो आइडियल ज़रूर होता है। रज़ा ख़ान का भी आइडियल उन्होंने साबित कर दिया कि वो माधुरी दीक्षित ही हैं। और अब हमारा, क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिस्कस की हैं, हमारा प्रोग्राम जो है वो इख्तिताम की तरफ जा रहा है। तो अब अच्छी बात से अपने प्रोग्राम का जो है वो इख्तिताम हम करना चाहेंगे। कहते हैं कि आपका अगर कोई दिल दुखाता है तो ये भी कुदरत का कानून है कि जो जिस दरख्त पर ज़्यादा फल लगते हैं, पत्थर भी उसी को ज़्यादा लगते हैं। तो अगर आप अच्छे हैं और आपका कोई दिल दुखाता है तो फिर आप इतने मायूस मत हों, ये कुदरत की तरफ से। आप मीठे बहुत हैं अंदर से और आपको हर कोई जो है वो अट्रैक्ट करता है, आप अट्रैक्ट करते हैं हर किसी को, हर कोई आपकी तरफ आना चाहता है। तो शायद ये भी वजह हो सकती है कि जब आपकी तरफ कोई आता है तो साथ वाले शख्स को इस चीज़ का बुरा लगता हो कि यार अगर ये चीज़ ये शख्स ले गया तो मेरे पास क्या बचेगा। तो फिर उसका नुकसान जो है वो होता तो अच्छे इंसान को ही है, लेकिन उसको इस बात का भी शुक्र अदा करना चाहिए कि उसकी तरफ अट्रैक्ट होने वाले लोग जो हैं वो ज़्यादा हैं। वरना तो बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं कि जो एक साइड पर पड़े रहते हैं और उन्हें कोई ना कोई पूछता है और ना कोई उनसे बात करता है, और उसको भी एक गिला होता है कि उससे बात कोई नहीं करता। और फिर जैसा कि इस बात पे भी ये बात है कि आप बहुत अच्छे हैं तो फिर बहुत सारे लोग आपकी तरफ आएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको वो सब लोग अच्छे लगें। तो हर बात पर शुक्र अदा करते रहें अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने आपको जैसा भी बनाया है अच्छा बनाया है और जिस हाल में रखा है अच्छा रखा है। नाज़रीन, ये आज का हमारा प्रोग्राम था आफ्टरनून स्पेशल एट 12। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपके पास नई और अच्छी जो वीडियोज़ है वो सबसे पहले आएँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।